नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बुधवार से अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होगी। अनुमति मिलने के बावजूद भी सुजानगढ़ के रेडीमेड और कपड़ा व्यापारी 3 दिन नहीं खोलेंगे दुकानें। एसडीएम की अनुशंसा के बाद लिया निर्णय। विधायक मनोज मेघवाल ने किया सालासर अस्पताल का निरीक्षण। चिकित्सकों को दिए व्यवस्था अपडेट करने के निर्देश। ट्रक और बाइक की टक्कर में एक की मौत। सरदार शहर की है घटना। एसडीएम मूलचंद दुनिया की अनुशंसा पर रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन और कपड़ा व्यापार संघ ने 2 से 4 जून तक स्वैच्छिक दुकानें बंद रखने की सहमति दी है। रेडीमेड एसोसिएशन के महामंत्री वीरेंद्र जैन और कपड़ा व्यापार संघ के सचिव मोहम्मद असलम मौलानी ने बताया कि एसडीएम की अनुशंसा पर अनलॉकडाउन प्रक्रिया में छूट मिलने के बावजूद रेडीमेड और कपड़ा व्यापारियों ने 3 दिन बंद रखने का निर्णय लिया है, ताकि एक साथ बाजार खुलने से कोरोना संक्रमण न फैले। 4 जून के बाद रेडीमेड और कपड़ा व्यापारी दुकान खोलेंगे और पूर्ण गाइडलाइन की पालना कर सहयोग करेंगे। कपड़ा व्यापार संघ सुजानगढ़ ने एसडीएम साहब और आयुक्त महोदय नगर परिषद सुजानगढ़ से राय मशवरा करके दिनांक 2, 3, 4 जून को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोरोना संक्रमित जिस तरह से फैल रहा है उससे बचाव के लिए थोड़ा समय मिल जाए और बाज़ार में भीड़ नहीं हो, इसके लिए सभी कपड़ा व्यापारी दिनांक 2, 3, 4 को अपना अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। विधायक मनोज मेघवाल ने सालासर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कोविड कंसल्टेशन व केयर सेंटर का निरीक्षण किया। विधायक ने चिकित्सकों से बात कर उन्हें निर्देशित किया कि चिकित्सालय और कोविड सेंटर में किसी प्रकार के संसाधनों की कोई कमी ना रहे। कोई समस्या हो तो तत्काल बताएं ताकि समाधान किया जा सके। चिकित्सकों ने भवन मरम्मत के लिए प्रस्ताव दिया, जिस पर विधायक ने बताया कि निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी द्वारा दानदाताओं के माध्यम से ही जल्दी ही मरम्मत का काम करवा दिया जाएगा। उन्होंने चिकित्सकों से कहा, अगर किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है तो बताएं। उपकरण विधायक कोटे से मंगवा दिए जाएंगे। इस अवसर पर पूसाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी, गणेश ढाका, विद्याधर बेनीवाल, इद्रिश गौरी, रविशंकर पुजारी मौजूद रहे। की जरूरत हो या अन्य कोई सामान्य उसको देखने के लिए आज हम लोग सीएससी का निरीक्षण करने आए और डॉक्टर से बात हुई है। उनसे यही कहा है कि आपको कोई संसाधन की जरूरत हो या और कोई ऐसी चीज़ जिसकी कमी हो और जिसके कारण चिकित्सा व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही हो, उससे अवगत कराएं ताकि उसकी पूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त एक थोड़ी सी भवन की बात आई है कि भवन में 1-2 कमरे मरम्मत के लिए हैं, तो पुजारी जी, अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है कि हम दान जो भामाशाह है हमारे, उनके द्वारा इनको जल्दी करवा देंगे। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम तैयार हैं सरकार की तरफ से। और इसके अतिरिक्त मैंने डॉक्टर से कहा है कि आपको कोई ज़रूरत हो सामान की या और किसी की ज़रूरत हो, विधायक कोटे से भी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितनी भी सीएससी हों, पीएससी हों, उन पे विशेष तौर से बजट का आवंटन किया है कि वो सिर्फ उसी मद में जाना है। तो कोई ज़रूरत होगी तो उस कोटे से भी हम उपयोग करके यहाँ की व्यवस्था को सुधारने में और अच्छी करने के लिए हम प्रयास करेंगे। बाकी कोविड सेंटर के रूप में भी सालासर को पहले चिन्हित कर लिया गया था। यहाँ 10-15 बेड कोविड के लिए रिजर्व रखे गए थे। हाँ, थोड़ा सा कोविड का उतार है और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जरूरत भी नहीं पड़े। एक कोविड है जो सुजानगढ़ शहर के पीसीबी स्कूल में मंगलवार को 45+ की उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण हुआ। इस दौरान बहुत कम संख्या में लोग सेंटर पर पहुंचे। सोमवार रात से ही आंधी और हल्की बारिश के मौसम के चलते तहसील भर में 27 जगह टीकाकरण होने के कारण यहां भीड़ नाममात्र की दिखाई दी। हालांकि मंगलवार को 70 से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग बड़ी संख्या में टीका लगवाते हुए नजर आए।
सरदार शहर के साडासर और सावर गांव के बीच एक बाइक और ट्रक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भानीपुरा पुलिस ने मृतक के शव को सरदार शहर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मंगलवार दोपहर को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक मनोज कुमार पुत्र धनपत मिरासी सावर से सरदार शहर की ओर आ रहा था, तभी ट्रक से टक्कर हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन को देखते हुए कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए के संकल्प के तहत भामाशाहों के द्वारा इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाया जा रहा है। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि परिषद की टीम लगातार जरूरतमंद परिवारों को भामाशाहों के सहयोग से इंदिरा रसोई से तैयार भोजन वितरित करवा रही है। परिषद द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। ऑटो रिक्शा से प्रचार प्रसार करते हुए गाइडलाइन की पालना की अपील की जा रही है। पंपलेट वितरण भी जारी है। परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक तलजीत सिंह की देखरेख में ट्रैक्टरों और जेटिंग मशीन के माध्यम से सैंपलिंग और टीकाकरण के स्थानों, मुख्य बाजार व सार्वजनिक आम रस्तों तथा कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्तियों के वार्डों में प्राथमिकता से सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़काव करवाया जा रहा है। राज्य सरकार के हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय के मंशानुसार कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इंदिरा रसोई वर्तमान में इस लॉकडाउन के दरमियान लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसे लोग जो कि जिनके रोज़गार बंद है, काम धंधे बंद है, वो कहीं भी नहीं जा सकते, उनके लिए भोजन व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा इंदिरा रसोई के माध्यम से और जो भामाशाहों के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है, घर घर वितरण करने का लगातार कार्य जारी है। वर्तमान में करीब दोनों समय में 3500 भोजन के पैकेट हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं और इस लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, जिसमें लहर में भी काफ़ी कमी आई है। वर्तमान कोविड पर नियंत्रण करने में काफ़ी कारगर साबित हुई है। लोगों के जीवन स्तर में भी कोई भूखा नहीं सोए उस मंशा को साकार किया। सरदार शहर तहसील क्षेत्र में मंगलवार को 800 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। BCMHO डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि शहर के राजकीय अस्पताल में 18 साल से ज्यादा उम्र के 100 युवाओं को टीका लगाया गया। वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के 700 लोगों का टीकाकरण किया गया। इनमें 600 लोगों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगाया गया। इस दौरान युवाओं के लिए वैक्सीन में आई कमी के चलते युवा निराश नजर आए। जिन 100 युवाओं ने टीका बुक करवाया वे उत्साह के साथ मुख्य बाजार में पानी भरा होने के बाद भी राजकीय अस्पताल पहुंचे और वैक्सीन लगवाई। राजकीय अस्पताल के मयंक मोदी ने बताया कि बुधवार को भी युवाओं के लिए मात्र एक केंद्र पर टीकाकरण किया जाएगा। इस दौरान ANM मुकेश, पूजा और मनोज ने युवाओं को वैक्सीन लगाई। मरुदेश संस्थान की ओर से सोमवार देर शाम कस्बे के ठड्डा रोड स्थित सांसी बस्ती में हैदराबाद प्रवासी संपत जांगीड़ के सौजन्य से राशन किट वितरित किए गए। कार्यक्रम के संयोजक पूनमचंद सारस्वत ने बताया कि विधायक मनोज मेघवाल ने मुख्य आतिथ्य और सुजानगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तोदे के नेतृत्व में कोरोना से प्रभावित इस बस्ती के 51 परिवारों में राशन किट वितरित किए गए। किट में एक सामान्य परिवार की 1 महीने तक घर में काम आने वाली सभी आवश्यकता खाद्य सामग्री है। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि यह समय सभी को एक दूसरे का परस्पर सहयोग और सहायता करने का है। इससे ही हम इस भयावह महामारी का मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने कहा यह खुशी की बात है कि हमारे यहाँ राज्य सरकार और भामाशाह दोनों पूरा सहयोग कर रहे हैं। मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने सहयोगकर्ता संपत जांगीड़ का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पार्षद इकबाल खान, महावीर बगड़िया, सुरेश सोभासरिया, शुभम तोदी, सोहनलाल सांसी, मदन लाल, महेश सांसी, रूपाराम सांसी आदि उपस्थित थे। चूरू में श्री परमार्थ सेवा संस्थान सुजानगढ़ के मंत्री जयप्रकाश शर्मा और भाजपा नेत्री यशोदा माटोलिया द्वारा अपनी वैवाहिक वर्षगांठ को वृक्षारोपण करके मनाया गया।
मटोलिया दंपति ने रेलवे बस स्टैंड के पास वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष लगाए। इस मौके पर जयप्रकाश ने कहा, हमने इस धरती के पर्यावरण को प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करके बिगाड़ दिया है। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाले पीपल, वट वृक्ष और नीम जैसे वृक्ष लगाकर उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी ले। यशोदा माटोलिया ने कहा कि आमजन को अपने सभी पर्व, त्योहार, जन्मदिन आदि अवसरों पर वृक्षारोपण करके मनाना चाहिए। कार्यक्रम में विक्रम शर्मा, मुकेश शर्मा, सिमरन माटोलिया, हंसराज दर्जी आदि ने सहयोग किया। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारी वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हमने यहाँ बड़ और पीपल का वृक्ष लगाया है। यहाँ 15 साल से रेगुलर श्री परमार सेवा संस्थान से वृक्ष लगाए जा रहे हैं और आज इस शुभ अवसर पर हमने ये वृक्ष लगाया है। हम ईश्वर से सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए जो कोरोना जैसी महामारी में आज ऑक्सीजन की कमी को चलते देखकर हमने सोचा कि बड़ और पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है और हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय बड़ और पीपल का वृक्ष है। ज्येष्ठ महीने में इसकी पूजा की जाती है, इसलिए हमने वृक्ष और बड़ और पीपल का वृक्ष लगाया है और हम भगवान से प्रार्थना सबके जीवन में सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते सब सुखी रहे और सबकी मंगल कामना करें। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना सुजानगढ़ की टीम की ओर से ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखते हुए रक्तदान किया गया। कर्णी सेना के सभी नए सदस्यों ने रक्तदान किया। सेना ने 1 महीने पहले भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें 51 यूनिट रक्तदान हुआ था। तहसील संयोजक नरेंद्र सिंह ने सर्व समाज के युवकों से आगे आकर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। हिमांशु कौशिक, जितेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, राजू सिंह, अर्जुन सिंह, गोकुल सैन, रामनिवास सैनी, जितेंद्र सोनी, जोगेंद्र परिहार आदि कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। सरदार शहर में सोमवार रात को तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। मंगलवार सुबह भी बारिश हुई। बारिश होने से गर्मी से राहत मिली। वहीं मुख्य बाजार, शिव मार्केट, बोडिया कुआ, सब्जी मंडी सहित निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ और वाहन चालकों, राहगीरों को लंबी दूरी तय कर निकलना पड़ा। बारिश के चलते दिन भर मौसम सुहावना रहा। तेज आंधी से बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए। पोल गिरने से कई जगहों पर बिजली गुल रही। दादिज समाज के समाज सेवी गौरीशंकर पथानिया के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उनके भाई हरिप्रसाद पथानिया के निवास पर कोविड गाइडलाइन के अनुसार आयोजित श्रद्धांजलि सभा में समाज के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। अखिल भारतीय दादिज ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल नेहवाल ने बताया कि महासभा युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संपत कुमार पथानिया के चाचा गौरीशंकर सामाजिक कार्यों में कई सालों तक सक्रिय रहने के साथ आमजन के बीच भी लोकप्रिय थे। युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय मंत्री अनिल दादिज ने बताया कि पथानिया की स्मृति में राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस श्रृंखला में दादिज ने गायों को 1313 किलो गुड़ और तरबूज खिलाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश दादिज ने पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए और जैसलमेर जिलाध्यक्ष ने पौधारोपण करवाया। राजलदेसर में विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति महाअभियान के तहत नशा एक अभिशाप पोस्टर का विमोचन नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी ने किया। इस दौरान नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी ने तुनगरिया द्वारा निर्मित नशा मुक्ति के संदेश देने वाले कपड़े के मास्क का भी प्रदर्शन कर विमोचन किया। कुलहरी ने तुनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को नशा नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। तुनगरिया ने कहा, नशा एक अभिशाप है,
इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक होकर सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। इस अवसर पर प्रमिल शर्मा, सुभाष भाटिया, हरिओम चौमाल सहित कई लोग मौजूद थे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी के तहत बाबूलाल जी तुंगरिया और दूसरे शिक्षकगण हैं, उनके साथ में आज पोस्टर का विमोचन किया गया है। नशा मुक्ति महाअभियान पोस्टर का विमोचन किया गया है और ये मास्क हैं जो ये संदेश देते हैं कि हमें नशा मुक्ति का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है, इनका विमोचन किया गया है। और आज के दिवस के उपलक्ष्य में यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि जो नशा है वो समाज में बहुत बड़ी कुरीति है और हमें उसको जड़ से मिटाना है। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।